नमस्कार, मैं सोनिका जियाल और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज मीडिया चैनल। चलिए आपको दिखाते हैं हर राज्य से जुड़ी सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरें। आज सैया सनातन धर्म मंदिर में एक सामूहिक बैठक आहूत की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि राजकीय इंटर कॉलेज सैया सीबीएसई बोर्ड से ही संचालित किया जाए। साथ ही 15 अक्टूबर को एक विशाल बैठक सैया में की जाएगी, जिसमें 100 से ज्यादा गांवों को बैठक में शामिल किया जाएगा। राजकीय इंटर कॉलेज सैया वर्तमान में सीबीएसई बोर्ड से संचालित किया जा रहा है। विद्यालय को सीबीएसई बोर्ड से उत्तराखंड बोर्ड में स्विच करने के लिए विद्यालय की और सुझाव मांगी की गई है, वहीं जिसमें विद्यालय की ओर से शासन स्तर पर सुझाव भेज दिए गए। वहीं आपको बता दें, बैठक में आज मंडल अध्यक्ष सैया प्रवीण चौहान, पूर्व प्रधान मोहनलाल शर्मा, गंभीर राय, कुंदन चौहान, सतपाल राय, बलबीर राठौर, आनंद चौहान, प्रीतम चौहान, मनोज आदि का कहना है कि विद्यालय को सीबीएसई बोर्ड से उत्तराखंड बोर्ड में स्विच करने के लिए जब विद्यालय में वोटिंग की गई तो अभिभावकों को प्रधानाचार्य और पीटीए अध्यक्ष द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई। बच्चों से ही लिखवाकर सुझाव को भेज दिया गया। प्रधानाचार्य और पीटीए अध्यक्ष को सभी अभिभावकों को सूचित कर बैठक के बाद राय लेनी चाहिए थी। अगर सीबीएसई बोर्ड से विद्यालय को हटाया गया तो इसका विरोध किया जाएगा। हमारे स्कूल में सीबीएसई तो हो गया, पर उसको पढ़ाने के लिए कोई साधन नहीं है, ना टीचर्स आए सीबीएसई वाले। हमारे स्कूल में पहले से प्राइवेट स्कूल के टीचर से अलग है। यहाँ के टीचर्स हिंदी मीडियम पढ़ा चुके हैं पहले से, वो सीबीएसई तरीके से नहीं पढ़ा सकते और हमारे को यहाँ रिजल्ट ख़राब रहता है। इसलिए इस बार भी 50% ख़राब रहा है, तो हम सीबीएसई नहीं कर पाएंगे। मैं सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से प्रिंसिपल महोदय से और इस पीटी अध्यक्ष से पूछना चाहूँगा कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि एकदम से शिक्षा बोर्ड को बदलने की ज़रूरत पड़ गई। सर्वप्रथम इस पे अभिभावकों की वो लेनी चाहिए थी कि भाई सभी से राय लेनी चाहिए थी कि इसको क्या किस तरीके से बदला जाए या क्या करना चाहिए। देखिए, बड़े मुश्किल से हमें सीबीएसई बोर्ड मिला है, बड़ी मशक्क़त के बाद, बड़ी मुश्किलों के बाद। क्योंकि देखिए, अगर हमारे पास सीबीएसई बोर्ड है तो हम ओदर्स स्कूल के साथ फाइट कर सकते हैं, जैसे कि कासनगर या देहरादून में जो बच्चे पढ़े उनके साथ हम फाइट कर सकते हैं। और बल्कि एकदम से मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जो पीटी अध्यक्ष है उन्होंने यहाँ पे ना तो कोई टीचर के लिए कुछ ऐसा वो किया है कि टीचर्स की कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए। अगर पुराने टीचर सीबीएसई बोर्ड को सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे हैं तो नए टीचर्स की कुछ मांग की जाए सरकार से, या कुछ उनके पत्र दे के, कुछ पत्र के माध्यम से कुछ ऐसी वो की जाए और कुछ जनता से ऐसी कुछ बातचीत करके उसकी टीचर की मांग की जाए। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि सीधा सीबीएसई बोर्ड को हटाने के लिए वो मांग की गई। और मैं शिक्षा जो ये अपना शिक्षा विभाग है उनसे पूछना चाहूँगा और उन्हें कहना भी चाहूँगा कि इसको हटाने की बजाय हमारे जो न्यूनतम जो इसके निचला स्तर है उसको भी सीबीएसई बोर्ड कर दिया जाए, ताकि जो बच्चा है वो निचले स्तर से ही अच्छे से उसको कवर कर पाए। हम तो यही कहेंगे, जो चीज़ लाई जाती है उसको वो चीज़ क्यों वापस दे रहे हैं, क्योंकि उसको पता है जिन्होंने पहले भी सीबीएसई कराया है वो भी एक इंसान थे, एक फिर हम इंसान जो उसको जो है छोड़ रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि नहीं हमारे बस का नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसमें शायद मुझे लग रहा है जो टीचर्स हैं उनकी भी कोई ना कोई कमी है इसमें, और कहीं ना कहीं इसमें अभिभावक भी कुछ लोग नहीं चाहते होंगे ऐसा होता होगा, लेकिन हमारे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे जो जनरेशन आएगी उनके लिए पढ़ाई में बहुत फ़र्क पड़ेगा इससे। चलो आज तक तो भाई प्राइमरी स्कूल थे तो गांव में पढ़ाइयाँ नहीं होती थी तो उत्तराखंड गवर्नमेंट के थ्रू चलते थे, लेकिन अब तो सीबीएसई है तो सीबीएसई में तो बड़ा अच्छा वो है। लेकिन दिक्कत किसको होती है इसमें, वो तो सब लोग जानते हैं, तो कौन नहीं चाह रहा है ये भी सब जानते हैं। लेकिन इसमें जो आम जनता को आवाज़ उठानी चाहिए, जो सीबीएसई जो है ये बना रहे और जितने स्कूल में अभी नहीं है उनमें भी जाएँ, उनमें भी सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई हो, उनमें भी सीबीएसई बोर्ड का सरोवर चले, पूरा वो चले उसमें। तो हमारा तो कहना यही रहेगा कि हर आदमी जागरूक हो इस बारे में, और ये सीबीएसई जहाँ पे नहीं है वहाँ पे भी सीबीएसई हो। यहाँ तो खैर हो रखा है, ये तो हटने का कोई मतलब ही नहीं है। हमारा तो ये कहना है इसमें।
अभी ये हमें भी बड़ा अचंभा है कि एकदम से सुनने को मिलता है कि जिस क्षेत्र के लिए जो है, जिस स्कूल को, जो हमारा मूल स्कूल जो सैया में है यहाँ पर, जो कि लगभग 130 गांव का जो केंद्र है यहाँ पर, बहुत ही पुराना विद्यालय है हमारा सैया का राजकीय इंटर कॉलेज। उस विद्यालय की जो है हमें एकदम, पहले तो हम लोगों को, क्षेत्रवासियों को बहुत ही संघर्ष करना पड़ा कि इस जो है उत्तराखंड बोर्ड को सीबीएसई बोर्ड में कन्वर्ट कराने के लिए, ताकि जो है हमारा बच्चा भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट कर सके, थोड़ा शिक्षा का इधर स्तर सुधर सके, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ी। परंतु अब तुरंत रात को परसों मैसेज मिलता है कि जो है सैया का जो ये विद्यालय है, इसे जो है वापस जो है उत्तराखंड बोर्ड में कन्वर्ट किया जा रहा है। मतलब और जो है वो अपनी तरक्की के लिए आगे जाते हैं, और हमारा जो ये सैया स्कूल है उसको वापस जो है कुएं के मेंढक की तरह दोबारा उसी दलदल में लाने की बात कर रहे हैं। तो मैं प्रिंसिपल महोदय से भी पूछना चाहता हूं कि जब आपने जो है तत्काल जो है बैठक का एक वहाँ पे जो है संदेश दिया, उसमें केवल मेरे ख्याल से जो है मेरे ख्याल से 70-80 लोग पहुंचे थे। पीटीए बैठक थी वहाँ पर एक, तो उसमें से जो है जब वोटिंग हुई तो 28 से 30% जो है सीबीएसई के समर्थन में थे, और 40 से 45-50 के बीच में जो है उन्होंने उत्तराखंड बोर्ड के संबंध में थे। और तुरंत शाम के टाइम जब न्यूज़पेपर आता है तो अगले दिन न्यूज़पेपर आती है कि 250 से जो अधिक जो अभिभावक हैं उनका जो है फैसला जो है उत्तराखंड बोर्ड के लिए, जबकि वहाँ तो मुश्किल से 70-80 लोग भी उपलब्ध नहीं थे। तो जो है स्कूल जो है ये निकाल रहा है कि 250 लोग वहाँ उपलब्ध थे। अरे शर्म कीजिए थोड़ा, इतना बोलने से पहले। मैं स्कूल के अध्यक्ष से भी पूछना चाहता हूं कि महोदय जी, आपने जो है पिछले अपने कार्यकाल में अगर स्कूल में जो है सीबीएसई बोर्ड के पढ़ाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, हमारे पास शिक्षक अवेलेबल नहीं है, तो आपने क्या कदम उठाए हैं? कितने बार आपने जो है शासन प्रशासन को या शिक्षा विभाग के लिए लिखा है कि जो हमें जो है सैया विद्यालय के अंदर जो है सीबीएसई बोर्ड से जो पढ़ाने वाले हैं, जिनका माध्यम जो है सीबीएसई बोर्ड से जो पढ़ा सके, ऐसे शिक्षकों की आवश्यकता है। जब कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है तो अचानक जो है ये तत्काल जो है तुम लोग ये घोषणा करते हो कि जो है इस विद्यालय को जो है सीबीएसई बोर्ड से हटा के वापस उत्तराखंड बोर्ड में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये क्षेत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। हमारे बच्चों के लिए जो है ये दुर्भाग्य का विषय है कि बच्चों को भी मिसगाइड करके जो है ये बोला जा रहा है कि आपकी परसेंटेज नहीं आएगी, ये नहीं आएगी, और अभिभावक भी डरे हुए हैं इस चक्कर में। इसकी जो है बड़ी बैठक जो है हमारी जो है अगले इतवार को जो है होने वाली है 11 बजे सैया में, जो है हमारा यहाँ पे सामुदायिक ये आर्य समाज मंदिर है, इस जगह पे विद्यालय में बैठक होगी। सारे जो है हमारे अभिभावक यहाँ पे उपस्थित होंगे, और जो विद्यालय की जो है समिति है हमारी, उसको भी यहाँ बुलाया जाएगा। अध्यक्ष जी भी यहाँ उपस्थित होंगे, उनके सामने जो है इसके विषय में बात की जाएगी। ये विद्यालय पूरे राज्य में कुछ विद्यालयों को, प्रत्येक ब्लॉक में 2 विद्यालयों को अटल उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में चयनित किया गया था। इसके चयन की प्रक्रिया के कुछ नॉर्म्स थे, जो विद्यालय इनको पूर्ण करते थे उन विद्यालयों को अटल उत्कृष्ट के रूप में घोषित किया गया, शामिल किया गया। इस बीच पहली बार सीबीएसई बोर्ड के तहत हमारे बच्चों ने परीक्षाएं दी। सीबीएसई बोर्ड में जो भी प्रक्रियाएं थीं, उन प्रक्रियाओं के तहत परीक्षा फल अपेक्षा से कुछ न्यून रहा है, और इस न्यून परीक्षा फल को देखते हुए विभाग के द्वारा पूरी इस प्रक्रिया पर समीक्षा की गई, और उस समीक्षा में ये बात सामने आई उभर करके कि बच्चे उस लेवल का परफॉर्मेंस क्यों नहीं कर पा रहे हैं जो यूके बोर्ड में करते थे। तो ये पाया गया कि एक बार सभी बच्चों से, शिक्षकों से और अभिभावकों से ये राय जान ली जाए कि क्या सीबीएसई बोर्ड में रखा जाना उचित है या इसको वापस यूके बोर्ड में लाया जाए। इसी के संदर्भ में कल हमारे विद्यालय में भी एक मीटिंग आहूत की गई थी। उस मीटिंग में हमने 2 तरह से लोगों की राय को एकत्रित करने का प्रयास किया, जिसमें जो अभिभावक उपस्थित नहीं हो सकते हैं उनसे पत्र के द्वारा, और जो अभिभावक स्वयं उपस्थित हो सकते हैं उन्होंने स्वयं आकर के मीटिंग में अपने विचार रखे थे, जिसमें हमारे खंड शिक्षा कार्यालय से श्रीमान खंड शिक्षा अधिकारी भी उपस्थित थे, पीटीए अध्यक्ष उपस्थित थे, एसएमसी अध्यक्ष उपस्थित थे, और आसपास के जो नज़दीक के अभिभावक हैं वो भी उपस्थित थे। तो इस प्रकार से बहुतायत में जो पत्र हमें प्राप्त हुए हैं उनसे यही सारांश निकल कर के आया कि अधिकतम लोग यूके बोर्ड में अपने विद्यालय को चाहते हैं, ताकि विद्यालय के बच्चे जो हैं पूर्व रूप से परफॉर्मेंस कर सकें और अच्छे अंक प्राप्त करके अच्छे परीक्षा फल दे सकें।